बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ज़, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसे गोला कबाब की रेसिपी जो मटन, बीफ और चिकन की करा देंगे छुट्टी। इस कदर आसान और नहायत मज़ेदार ये रेसिपी है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने लेने हैं आलू, इनको बॉयल कर लेना है और यहाँ पर ख्याल रखना है 95% जो है ना अपने आलूओं को बॉयल करना है। उसके बाद इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो है ना ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है। ठीक है, इससे जो है ना आलू हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए हैं, इस तरह से जो है ना खड़े खड़े आलू होने चाहिए। ठीक है, इनको मैंने अच्छी तरह से इस तरह से ग्रेट कर लिया है। उसके बाद इसके एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे जो हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नमक डालेंगे एज़ टू टेस्ट। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चाइनीज़ सॉल्ट, ये आपने लाजमी डालना है, बहुत मज़ेदार इससे टेस्ट आएगा। उसके बाद इसके अंदर हमने पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर चाट मसाला डालना है और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हमने डालना है कसूरी मेथी का। ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, पुदीना और ये 6 से 7 जो है ना बिल्कुल बड़ी कटिंग में हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे इसमें। ठीक है जी। पुदीना आपने लाजमी डालना है, इससे बहुत मज़े की खुशबू आएगी। उसके बाद इन सब चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होते हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ऐसी ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने टमाटर डालने हैं और इसके अंदर हमने प्याज डालने हैं। टमाटर जो है ना इनकी जस्ट हमने स्किन यूज़ करनी है। ठीक है, इसके अंदर से बीज वगैरह निकाल देने हैं। और उसके बाद जो प्याज है इनको हमने अच्छी तरह से ग्रेट करके जो है ना हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ के फिर डालना है। ठीक है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हमने डालने हैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाले हैं मैदे के। ठीक है, मैदा जो है ये आपने लाजमी डालना है, कॉर्नफ्लोर बिल्कुल नहीं डालना है, मैदा ही डालना है इसके अंदर। अब हमने इन सब चीज़ों को जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इनकी मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है ना वो कितना हार्ड है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं जो आलू के कबाब है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आपने इसी तरीके से जो है ना रेसिपी को फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने लेनी है एक पेंसिल लेनी है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है आलू का और इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से हमने फोल्ड करके जो है ना अपने साइज़ के हिसाब से जो है ना गोला कबाब बना लेने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं तकरीबन ये 3 इंच जो है ना जो लंबे जो है आपने गोला कबाब बना लेने हैं इस तरीके से। इस तरह से जो है ना सारे आपने कबाब रेडी करके रख लेने हैं। ठीक है, अगर ये हाथों को चिपके तो आप हाथों के ऊपर थोड़ा सा ना ऑयल लगा लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ना मैंने कबाब बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। साइज़ भी आप देख लीजिए। इस साइज़ के जो है ना आप सारे कबाब जो हैं पहले अपने बना के रख लेने हैं, रेडी कर लेने हैं। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना ऑयल को गर्म कर लेना है और 1 बाय 1 जो है ना अपने कबाब इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, और जो आपने ना इनको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करें आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से एक तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। आपने चारों तरफ से जो है ना इनकी साइडें चेंज करनी है और इस तरह का गोल्डन कलर लेके आना। देखिए आपने अंडे के बगैर जो है ना ये मैं फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और फ्राई होने के बाद जो है ना बिल्कुल इनका जो है ना वो टेक्सचर जो है वो हार्ड होगा। अब ये देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इस तरीके से जो है ना ये बड़े ज़बरदस्त, बाहर से ये बहुत क्रंची होंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी होंगे। ये आप चाय के साथ एज अ स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इनका टेस्ट जो है ना आप यकीन करें बिल्कुल मीट वाला होगा, गोश्त वाला होगा। लाजमी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।